इस कहानी की शुरुआत एक नॉर्मल फैमिली से होती जो कि अपने नानी के घर जा रहे होते। How much longer? We're almost there. It's a pity you weren't able to meet your Nana while she was still alive. Now you should at least tell her goodbye. I will introduce Arisha to my Nana. They will get along well. Finally arrived. You can get out now. Everyone follow me. मैं और मेरा पूरा परिवार मेरे नानी के मरने के बाद उनसे आखिरी बार मिलने के लिए उनके घर गए थे। उनके घर पहुंचने के बाद मेरे पिताजी ने मुझसे मैट के नीचे से चाबी निकालने के लिए कहा। मैंने मैट के नीचे से चाबी निकाली और फिर दरवाज़ा खोला। वहाँ पहुँचते साथ मेरी बहन बिस्तर की ओर दौड़ पड़ी और मेरे माँ बाप किसी चीज़ के बारे में बात करने लगे। मैं भी अपने बहन के पीछे पीछे अपने रूम तक गया। वहाँ मेरी बहन अपने गुड़िया के साथ खेल रही थी। ये पहली बार था कि हम लोग अपने नानी के घर गए थे, वो भी उनके मरने के बाद। वहाँ पे मैंने एक बहुत ही बड़ी अजीब चीज़ देखी कि हमारे घर के अलावा किसी दूसरे घर में बत्ती नहीं जली हुई थी। मैं अपने पापा के और मम्मी के पास बात करने गया तो उन्होंने मुझे सोने के लिए कहा। क्योंकि मैंने बचपन से अपने नानी को नहीं देखा था, इसीलिए मैं उनके शव के पास गया जहाँ पे उनको लेटाया गया था। यह बड़ा अजीब था कि उन्हें खुला लिटाया गया था और उनके पास कोई भी एक सुगंधित चीज़ नहीं थी। इस समय तक मेरी बहन अब भी अपने गुड़िया के साथ खेल रही थी, तो उसे नज़रअंदाज कर मैं बिस्तर पे सो गया। उसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई और जब मैं गहरी नींद में सो गया तब मुझे मेरी बहन का आवाज़ सुनाई देने लगा जो कि मुझे उठा रहा था। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने मेरे बहन के बिस्तर में उसे नहीं पाया, तो मैं उसे ढूंढने के लिए चला गया। फिर सामने जाके मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। जब मैं सामने जाके देखा तो वो मेरी बहन ही थी जो किसी के साथ बात कर रही थी। वो किसी अदृश्य चीज़ के साथ बात कर रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि तुम किससे बात कर रही हो, तो उसने कहा कि वो अपने नानी के साथ बात कर रही थी। मैंने उससे बोला कि वो तो मर चुकी है। तभी मेरी नींद खुली और जब मैंने डर के मारे अपने बहन के बिस्तर की ओर देखा तो मेरी बहन वहाँ सच में नहीं थी। जब मैं वहाँ से उठा और अपनी बहन को ढूंढने के लिए वहीं पे देखा जहाँ पे वो थी, अजीब बात है कि वहाँ पे मेरी बहन भी नहीं थी और वो कॉफ़ी नहीं था। फिर जब मैं दौड़ दौड़ के अपने माँ बाप के पास गया तो मुझे वहाँ वही बूढ़ी जो कि हमारी दादी का दूध धारण की हुई थी जिंदा खड़ी हुई मिली। और जब मैंने गुस्से में उसे अपने बहन के बारे में पूछा तो मेरे पिताजी ने मुझे धमकाते हुए कहा मेरी कोई बहन ही नहीं है और मैं क्या बक रहा हूँ। फिर मुझे मेरे पिताजी ने कूड़ा फेंकने के लिए कहा और उसके बाद मैं कूड़ा पकड़कर बाहर निकल गया। घर के बाहर मुझे एक सीढ़ी मिली जो कि ऊपर की ओर जा रही थी और ऊपर पूरा घना अंधेरा था। मुझे ऊपर जाना सही नहीं लगा, इसीलिए मैं वहाँ से नीचे उतर गया और जो मुझे कहा गया था मैं कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ेदान की ओर चल पड़ा। वहाँ अब भी घना अंधेरा था और जहाँ पे कूड़ेदान था वहाँ पे मेरी बहन की गुड़िया थी जो जिससे वो हमेशा खेलती रहती थी।
जिससे मुझे यकीन हो गया था कि मेरे बहन के साथ कुछ हुआ है और वो बूढ़ी औरत हमारी दादी नहीं है। उसके बाद मैं सोच में पड़ गया कि मेरे माता पिता को क्यों याद नहीं कि मेरी एक बहन भी है और उनकी एक बेटी भी है। उसके बाद मैं कूड़ा पकड़कर कूड़ेदान पर फेंक फिर जब मैं वहाँ से जा रहा था तो मुझे एक आदमी अपने पास बुला रहा था। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या हम लोग कल ही वहाँ पे आए थे। फिर मैंने कहा कि हाँ, हम लोग कल ही वहाँ पे आए थे। फिर उसने मुझे कहा कि वो जो बूढ़ी औरत है वो हमारी असली दादी नहीं है और वो एक चुड़ैल है। फिर मैंने कहा कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगा कि वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसने मुझे कहा कि अब यहाँ पे कुछ किया नहीं जा सकता, मेरे साथ आओ। फिर मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। हम लोग धीरे धीरे ध्यान से सब तरफ देखते हुए उस सुरंग की ओर जा रहे थे जहाँ से वो आदमी यहाँ पे आया था, और मैं उसके पीछे पीछे किया और उसने उस रास्ते से मुझे जाने के लिए कहा। और फिर मैं वहाँ पे झुक करके उस सुरंग के रास्ते से दूसरी ओर निकल गया। तो उम्मीद है भाई लोग आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगले एपिसोड के लिए ज़रूर से लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो तब तक के लिए एकदम मस्त रहो, बढ़िया रहो, खाते पीते रहो। बाय।